कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी पसंदीदा चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रिएक्शन अलग होते हैं। कई लोगों को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल, मिट्टी, पेंट की स्मेल। लेकिन कुछ लोगों को खास तरह के खाने की चीजों से एलर्जी होती है, जैसे दूध, अंडे, गेहूं। लिस्ट बहुत लंबी है। कई बार व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। ये एलर्जी छोटी सी दिखती है, लेकिन अगर इसे समय पर पहचाना ना जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। नमस्कार, मैं शिवानी मून स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि फूड एलर्जी के सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होती है, फूड एलर्जी का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है। बॉडी में सबसे पहले खुजली होने लगती है, त्वचा पर रैशेस निकलने लगते हैं, बॉडी में सूजन आने लगती है। एलर्जी बढ़ने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी भी आ सकती है। खाने से एलर्जी होने पर कोई भी सिम्टम महसूस हो सकता है। हालांकि सबसे आम सिम्टम उल्टी, लूज मोशन, रैशेस और खुजली है। जब आप कोई खास तरह का खाना खाते हो तो उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। बॉडी कुछ प्रोटीन को एंटीजेनिक यानी कि शरीर के लिए हानिकारक मानता है। फिर बॉडी उसे खतरा मानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब उस खाने के एंटीजन और बॉडी के एंटीबॉडीज एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फूड एलर्जी होती है। इस प्रोसेस में बॉडी में बड़ी मात्रा में IgE एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज के लक्षण दिखने लगते हैं। बच्चों को इस फूड एलर्जी का सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे पहले एलर्जन से बचना होगा। सबसे आम एलर्जन्स नट्स हैं, सी फूड, दूध और गेहूं हैं। इनमें से नट्स और सी फूड सबसे आम है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जीज है। जब भी आप खाना ऑर्डर करें तो आप पैकेज्ड फूड लें, और अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। वो एलर्जी से जुड़े कुछ टेस्ट करेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको किस चीज से एलर्जी है। फिर आपको अपने खाने में उस खाने का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी पसंदीदा चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रिएक्शन अलग होते हैं। कई लोगों को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल, मिट्टी, पेंट की स्मेल। लेकिन कुछ लोगों को खास तरह के खाने की चीजों से एलर्जी होती है, जैसे दूध, अंडे, गेहूं। लिस्ट बहुत लंबी है। कई बार व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। ये एलर्जी छोटी सी दिखती है, लेकिन अगर इसे समय पर पहचाना ना जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। नमस्कार, मैं शिवानी मून स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि फूड एलर्जी के सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होती है, फूड एलर्जी का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है। बॉडी में सबसे पहले खुजली होने लगती है, त्वचा पर रैशेस निकलने लगते हैं, बॉडी में सूजन आने लगती है। एलर्जी बढ़ने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी भी आ सकती है। खाने से एलर्जी होने पर कोई भी सिम्टम महसूस हो सकता है। हालांकि सबसे आम सिम्टम उल्टी, लूज मोशन, रैशेस और खुजली है। जब आप कोई खास तरह का खाना खाते हो तो उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। बॉडी कुछ प्रोटीन को एंटीजेनिक यानी कि शरीर के लिए हानिकारक मानता है। फिर बॉडी उसे खतरा मानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब उस खाने के एंटीजन और बॉडी के एंटीबॉडीज एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फूड एलर्जी होती है। इस प्रोसेस में बॉडी में बड़ी मात्रा में IgE एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज के लक्षण दिखने लगते हैं। बच्चों को इस फूड एलर्जी का सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे पहले एलर्जन से बचना होगा। सबसे आम एलर्जन्स नट्स हैं, सी फूड, दूध और गेहूं हैं। इनमें से नट्स और सी फूड सबसे आम है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जीज है। जब भी आप खाना ऑर्डर करें तो आप पैकेज्ड फूड लें, और अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। वो एलर्जी से जुड़े कुछ टेस्ट करेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको किस चीज से एलर्जी है। फिर आपको अपने खाने में उस खाने का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी पसंदीदा चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रिएक्शन अलग होते हैं। कई लोगों को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल, मिट्टी, पेंट की स्मेल। लेकिन कुछ लोगों को खास तरह के खाने की चीजों से एलर्जी होती है, जैसे दूध, अंडे, गेहूं। लिस्ट बहुत लंबी है। कई बार व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। ये एलर्जी छोटी सी दिखती है, लेकिन अगर इसे समय पर पहचाना ना जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। नमस्कार, मैं शिवानी मून स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि फूड एलर्जी के सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होती है,
फूड एलर्जी का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है। सो बॉडी में सबसे पहले खुजली होने लगती है, त्वचा पर रैशेस निकलने लगते हैं, बॉडी में सूजन आने लगती है, एलर्जी बढ़ने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी भी आ सकती है। खाने से एलर्जी होने पर कोई भी सिम्टम महसूस हो सकता है। हालांकि सबसे आम सिम्टम उल्टी, लूज मोशन, रैशेस और खुजली है। जब आप कोई खास तरह का खाना खाते हो तो उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। बॉडी कुछ प्रोटीन को एंटीजेनिक यानी कि शरीर के लिए हानिकारक मानता है। फिर बॉडी उसे खतरा मानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब उस खाने के एंटीजन और बॉडी के एंटीबॉडीज एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फूड एलर्जी होती है। इस प्रोसेस में बॉडी में बड़ी मात्रा में IgE एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज के लक्षण दिखने लगते हैं। बच्चों को इस फूड एलर्जी का सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे पहले एलर्जन से बचना होगा। सबसे आम एलर्जन नट्स हैं, सी फूड, दूध और गेहूं हैं। इनमें से नट्स और सी फूड सबसे आम है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जीज है। जब भी आप खाना ऑर्डर करें तो आप पैकेज्ड फूड लें, और अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। वो एलर्जी से जुड़े कुछ टेस्ट करेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको किस चीज से एलर्जी है। फिर आपको अपने खाने में उस खाने का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी पसंदीदा चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रिएक्शन अलग होते हैं। कई लोगों को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल, मिट्टी, पेंट की स्मेल, लेकिन कुछ लोगों को खास तरह के खाने की चीजों से एलर्जी होती है, जैसे दूध, अंडे, गेहूं। लिस्ट बहुत लंबी है। कई बार व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। ये एलर्जी छोटी सी दिखती है, लेकिन अगर इसे समय पर पहचाना ना जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। नमस्कार, मैं शिवानी मून स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि फूड एलर्जी के सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होती है, फूड एलर्जी का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है। सो बॉडी में सबसे पहले खुजली होने लगती है, त्वचा पर रैशेस निकलने लगते हैं, बॉडी में सूजन आने लगती है, एलर्जी बढ़ने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी भी आ सकती है। खाने से एलर्जी होने पर कोई भी सिम्टम महसूस हो सकता है। हालांकि सबसे आम सिम्टम उल्टी, लूज मोशन, रैशेस और खुजली है। जब आप कोई खास तरह का खाना खाते हो तो उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। बॉडी कुछ प्रोटीन को एंटीजेनिक यानी कि शरीर के लिए हानिकारक मानता है। फिर बॉडी उसे खतरा मानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब उस खाने के एंटीजन और बॉडी के एंटीबॉडीज एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फूड एलर्जी होती है। इस प्रोसेस में बॉडी में बड़ी मात्रा में IgE एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज के लक्षण दिखने लगते हैं। बच्चों को इस फूड एलर्जी का सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे पहले एलर्जन से बचना होगा। सबसे आम एलर्जन नट्स हैं, सी फूड, दूध और गेहूं हैं। इनमें से नट्स और सी फूड सबसे आम है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जीज है। जब भी आप खाना ऑर्डर करें तो आप पैकेज्ड फूड लें, और अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। वो एलर्जी से जुड़े कुछ टेस्ट करेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको किस चीज से एलर्जी है। फिर आपको अपने खाने में उस खाने का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी पसंदीदा चीजें खाने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रिएक्शन अलग होते हैं। कई लोगों को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल, मिट्टी, पेंट की स्मेल, लेकिन कुछ लोगों को खास तरह के खाने की चीजों से एलर्जी होती है, जैसे दूध, अंडे, गेहूं। लिस्ट बहुत लंबी है। कई बार व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाता। ये एलर्जी छोटी सी दिखती है, लेकिन अगर इसे समय पर पहचाना ना जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। नमस्कार, मैं शिवानी मून स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि फूड एलर्जी के सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होती है, फूड एलर्जी का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है। सो बॉडी में सबसे पहले खुजली होने लगती है, त्वचा पर रैशेस निकलने लगते हैं, बॉडी में सूजन आने लगती है, एलर्जी बढ़ने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी भी आ
सकती है। खाने से एलर्जी होने पर कोई भी सिम्टम महसूस हो सकता है। हालांकि सबसे आम सिम्टम उल्टी, लूज मोशन, रैशेस और खुजली है। जब आप कोई खास तरह का खाना खाते हो तो उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। बॉडी कुछ प्रोटीन को एंटीजेनिक यानी कि शरीर के लिए हानिकारक मानता है। फिर बॉडी उसे खतरा मानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब उस खाने के एंटीजन और बॉडी के एंटीबॉडीज एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो फूड एलर्जी होती है। इस प्रोसेस में बॉडी में बड़ी मात्रा में IgE एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज के लक्षण दिखने लगते हैं। बच्चों को इस फूड एलर्जी का सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे पहले एलर्जन से बचना होगा। सबसे आम एलर्जन नट्स हैं, सी फूड, दूध और गेहूं हैं। इनमें से नट्स और सी फूड सबसे आम है, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जीज है। जब भी आप खाना ऑर्डर करें तो आप पैकेज्ड फूड लें, और अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। वो एलर्जी से जुड़े कुछ टेस्ट करेंगे जो आपको बताएंगे कि आपको किस चीज से एलर्जी है। फिर आपको अपने खाने में उस खाने का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।